राज व्यवस्था पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था। आज फॉरबिसगंज प्रखंड में नामांकन प्रक्रिया था। मैं अभी जो खड़ा हूँ फॉरबिसगंज प्रखंड के भाग कोलिया पंचायत में खड़ा हूँ। यहाँ पे जो मैं बता दूँ कि मुखिया प्रतिनिधि के हैं, मुखिया पुत्र के हैं, गौरव चौधरी जी हैं। ये युवा हैं और हमेशा सोशल एक्टिविटीज इनका रहा है। समाज के लिए कुछ न कुछ अच्छा करने का काम किए हैं। वो हमारे बीच में है। इनकी माँ आज नॉमिनेशन दे के आई हैं। यदि आपको जनता जनादेश देती है तो आपका क्या प्राथमिकता होगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि भाग कोहलिया चुनाव में उतरने का मकसद है कि अब तक की बदहाली जो पंचायत में जो भी कार्य होना था उसकी बदहाली, ये चुनाव उस बदहाली के खिलाफ एक सच्चाई के रूप में लगातार परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो लगातार एक टर्म में 10 साल एक मुखिया को मिला, 5 साल एक मुखिया को मिला और 2001 में पंचायती राज का व्यवस्था जब बिहार में दूसरी बार लागू हुआ उस चीज़ को 20 साल बीत गया। लेकिन आज भी भाग कोहलिया में 11,000 जनता की आबादी है, लेकिन उसके लिए काम करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। अगर निश्चित रूप से अगर सुलोचना देवी मुखिया चुनकर आती है तो पंचायत में विकास का कार्य होगा, चाहे वो नाला का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का हो, चाहे सीसीटीवी का हो, चाहे पंचायत सरकार भवन का हो। हर तबुज्जो के लोग को साथ मिलकर, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, सबको एक साथ जोड़कर कार्य किया जाए। सबसे बड़ी बात तो है कि 20 साल लगभग हो गया है दोबारा पंचायती चुनाव का और भाग कोहलिया में आज तक पंचायत भवन नहीं है। इस पर क्या करना है? देखिए, कभी भी किसी भी चीज़ को करने के लिए नीति और नियत होने की ज़रूरत है। यहाँ के प्रतिनिधि के पास ना नियत है और ना नीति। सरकार योजना की बहुत कमी है जो पंचायत में उतरा है। हालांकि सरकार बहुत कुछ देती है पंचायत के लिए, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो पशु सेट हो, चाहे वो पंचायती राज भवन हो, चाहे उसके बाद तनेक बहुत सारी चीज़। लेकिन आज तक धरातल स्तर पे जो है किसी भी चीज़ को यहाँ के प्रतिनिधि ने, जो वर्तमान में या पूर्व में भी रहे, उन्होंने उतारा नहीं है। आज भी महिला हमारे भाग कोहलिया की ये दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान देश के प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं और आज भी हमारी महिला शौच करने के लिए घर के बाहर जाती है। यहाँ पे फिक्स है, पशु सेट बनाना है तो 25,000 फिक्स है। यहाँ पे आपको अगर इंदिरा आवास लेना है तो 20,000 फिक्स है। यहाँ पे अगर आपको शौचालय लेना है तो 2,000 फिक्स है। ये जितने भी प्रतिनिधि हैं इन्होंने जो है पंचायत को नासूर बना दिया है, पंचायत के लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। ये उस पंचायत के लोगों के लिए चुनाव है और इस बार जनता एकदम समझ चुकी है। पूरे बिहार में बदलाव की लहर चल रही है। लगातार जितने भी पुराने मुखिया हैं सभी बदल रहे हैं। जनता समझ चुकी है। जात, धर्म, पैसा, दारू, नीट पर इस बार जनता नहीं सुनने वाली है। जनता एक बार बेहतर प्रतिनिधि को चुनकर सामने लाई। सबसे बड़ी बात है कि आपने एक बात बताया कि करने का ये होना चाहिए, मोटो होना चाहिए। और 20 साल पंचायत चुनाव का होना जा रहा है जब जो दोबारा से फॉर्म में आया है विकास, और यहाँ पंचायत भवन नहीं है। मतलब कि जो इससे पूर्व में भी थे, इनसे जो पूर्व में भी, जैसे कि 2 टर्म तो अभी जो वर्तमान है वो थे, दिलसाद जी थे और भी कोई ललित जी भी बने हैं। मतलब उन लोगों के कार्यकाल में जो है धरातल पे नहीं कागज पे काम हुआ है। देखिए, इन लोगों के बारे में बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि इन लोगों को लोगों ने तो जनादेश दिया लेकिन उनका दुरुपयोग लोगों ने किया। ना ही सड़क बनी है ना ही नाला बना है। आप भाग कोहलिया अगर पंचायत का पूरा भ्रमण करते हैं तो आप चले जाइए 7 नंबर, आप चले जाइए 13 नंबर वार्ड, पंचायत के तमाम वार्ड में, 1 नंबर वार्ड में जनता हर बार धूप में खड़ा होकर बूथ तक पहुंचती है और प्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट करती है। लेकिन कभी भी कोई प्रतिनिधि 5 साल के बाद उनके पास झांकने के लिए नहीं जाते हैं। इस बार जनता का एक ही मोटो है, एक ही उद्देश्य है कि ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है जो विकास के रूप पर काम करे। आप खुद युवा हैं, युवाओं के लिए यदि आप जीतते हैं तो युवाओं के लिए आपका क्या होगा प्राथमिकता? देखिए, सबसे पहली बात है कि स्कूल, विद्यालय, आज विद्यालय की स्थिति जर्जर है। जितने भी विद्यालय हैं सबकी स्थिति जर्जर है। निश्चित बात है कि अगर सुलोचना देवी के रूप में भाग कोहलिया मुखिया चुनती है सुलोचना देवी को, तो जो भी योजना अगर एक सड़क 10 लाख की बनेगी तो उसमें 10 युवाओं को 1-1 लाख का रोजगार दिया जाएगा। यहाँ की सड़क
यहाँ के युवा बनाएंगे। आज स्थिति ये है कि रोजगार के अभाव में यहाँ के युवा बाहर पलायन कर रहे हैं, बाहर दुकानों में काम कर रहे हैं, दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं। अगर यहाँ मुखिया यहाँ अगर जिम्मेदार होता, अगर अपनी जिम्मेदारी को समझता, तो योजनाओं की कमी नहीं है, काम बहुत है और सरकार पैसा भी देती है काम करने के लिए, लेकिन यहाँ के मुखिया ने किसी भी युवा को कभी रोजगार देने का मौका अवसर नहीं दिया। हमारे चैनल के माध्यम से आप भागकोलिया पंचायत के आम आवाम को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम आम आवाम को, जो जनता है हमारी, उनको अपील करना चाहेंगे कि पूरे बिहार के तर्ज पे आज पंचायत चुनाव जो पूरे बिहार में हो रही है, उसके तर्ज पे आप चुने, बेहतर को चुने, क्योंकि आज 20 साल से जो भी प्रतिनिधि अभी भी लड़ रहे हैं, जो प्रतिनिधि वो पूर्व में भी लड़े हैं, और क्या स्थिति है वो जनता बिल्कुल जानती है। हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि पंचायत में एक विकास की नई धारा के लिए सुलोचना देवी को मुखिया के रूप में चुने। अभी मैं बता दूं कि हमारे साथ भागकोलिया पंचायत के जो है महिला प्रत्याशी हैं सुलोचना देवी, उनके प्रतिनिधि पुत्र गौरव चौधरी, इन्होंने बताया कि यदि जनता मुझे जनादेश देती है तो मैं सड़क, स्वास्थ्य एवं जितना भी विकास योजना का काम है वो कागज नहीं धरातल पे करेंगे। सन ऑफ सीमांचल आपको 8 जिला का सीमांचल का पल पल का खबर देता रहेगा। आप बने रहे सन ऑफ सीमांचल ज्ञान मिश्रा के साथ।